हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2021 बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 31। देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फेयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। देखिए यहाँ पे क्या आपके छोटे छोटे आपके 3 स्फेयर हैं जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है। इनको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक नया स्फेयर बनाया है। ठीक है, तो जो नया वाला स्फेयर है उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं इसमें हमको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो आपको जो दे रखा था उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो रेडियस है हमको किसी स्फेयर की नहीं देखी, हमने मान लिया लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, उसकी हमने सपोज कर ली R1 है ना, जो कि दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले की हम मान लेते हैं रेडियस ऑफ सेकेंड स्फेयर, इसकी हम R2 मान लेते हैं जो कि आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर, इसकी हम मान लेते हैं R3 जो कि आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर की। तो देखिए आपको सारी रेडियस दे रखी है, आपको रिजल्टिंग वाले की निकालना है। तो हम मान लेते हैं है ना, एंड रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि R सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कैपिटल हमने अलग मान लिया अलग। अब देखिए हमने क्या किया, इन तीनों को मेल्ट करके एक नया स्फेयर बनाया। तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो नए वाले स्फेयर के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर वो किसके बराबर रहेगा, सम ऑफ स्मॉलर स्फेयर है ना, सॉरी इसमें वॉल्यूम के है ना, वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ स्मॉलर स्फेयर के बराबर। तो देखो अब जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको आना चाहिए, वो कि क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे क्योंकि बड़े वाले का हमने आर क्यूब माना है इसलिए हम कैपिटल आर रखेंगे। छोटे वाले का क्या हो जाएगा 4/3, हमने इसका R1 माना है तो हम ये लिखेंगे R1 का क्यूब प्लस 4/3 इसका हमने माना है R2 तो R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो 4/3, देखिए यहाँ तो हमने वैसा के वैसा सेम वैसा के वैसा लिख लिया। यहाँ से हमने क्या किया 4/3 पाई को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है ना, तो अंदर बचेगा R1। तो अब R1 हमारे पहले वाले की रेडियस कितनी है 6 है ना, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा प्लस दूसरा है हमारा 8 का क्यूब प्लस ये वाला है हमारा 10 का क्यूब। ठीक है, हमने यहाँ से 4/3 पाई को कॉमन निकाल रखा। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ आपका R क्यूब। अब यहाँ से लिखना आपको 6 का क्यूब जो कि कितना होता है 216, 8 का क्यूब यानी कि 512, उसके बाद 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब देखिए इनको अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सम करना है सबको। ठीक है, तो इसको सम कर लेते हैं। 0 2 ये हो गया 8, 0 1 1 1 2 ये 2 हो गया, उसके बाद 5 2 ये 7 और 1 का 1। ठीक है, 1728 आपका आ गया। तो R इक्वल टू इधर जाके किस में जाएगा ये क्यूब रूट में। ठीक है, तो 1728 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 12। ठीक है, तो R की वैल्यू हमको आ गई। ठीक है, तो यही हमारी रेडियस है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में हैंस रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो 32 वाला क्वेश्चन है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ,
है ना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से जाके आप इसका क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।